वसुदेव देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कर्मयोग के चैप्टर में केमिस्ट्री ऑफ एक्शन, कंपोजिशन ऑफ एक्शन, प्रोसेस ऑफ एक्शन बताते हुए वो पावरफुल श्लोक 27 में बताया कि जो कर्म होता है ना, इट इज ए फ्रिक्शन। इंद्रिय और विषयों का जो फ्रिक्शन है, इंद्रिय और विषयों का जो कनेक्टिविटी है, इंद्रियों और विषयों का जो संबंध है, उसी से कर्म होता है। मगर जो जीवात्मा है, हम आप जीवात्मा, वो आइडेंटिफाई कर लेते कि मैं कर्म करता हूं। अंतःकरण भी चार प्रकार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये बाकी जो तीन है ना, वो करणात्मक है। मन बुद्धि चित्त, ये एक ही अहंकार है, वो ओरिजिनली करणात्मक है, मगर आइडेंटिफाई होने के कारण कर्तृत्वात्मक कहा गया है। समझ रहे हो? साइंस वो आइडेंटिफाई हो गया। जैसे लैपटॉप है, माइक है, मोबाइल है, वॉच है, ये सब कारण है। मगर ये मोबाइल के प्रति, लैपटॉप के प्रति मैं नहीं कहता हूं मैं मोबाइल हो गया हूं, मैं लैपटॉप हो गया हूं। मगर जिसको हम बोल देते कि मैं हो गया, वो अहंकार बन गया। मैं मन हो गया हूं नहीं बोलते, मैं बुद्धि हो गया हूं नहीं बोलते, मैं चित्त हो गया हूं नहीं बोलते, मगर मैं बन गया हूं, मैं हो गया हूं, मैं कर रहा हूं, यह अहंकार है। साक्षिणा पुरत भानम लिंग देहेन संयुक्तम चितिच्छाया समावेश जीव स्यात् व्यवहारिक। ये जो जीव है अपने आप में कोई एंटिटी नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है। वो आइडेंटिफाइड होकर के अपने आप को कह देता मैं करता हूं। 27 देखना। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अरे कोई भी जो कर्म है वो अपने आप प्रकृति और प्रकृति के जो गुण से होता है। प्रकृति गुण कर्माणि, मगर जो अहंकार है, विमूढ़ात्मा, जो सेल्फ है, जो ईगो है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है उसके साथ और बोल देता है मैं कर रहा हूं। दो एग्जाम्पल, एक गुरुदेव का एग्जाम्पल है और एक ऋषिकेश के स्वामी विद्यानंद जी महामंडलेश्वर, वो भी एक एग्जाम्पल देते हैं। गुरुदेव कहते थे एग्जाम्पल में, इसी श्लोक के एक्सप्लेनेशन में, ये एक ऑफिस का क्लर्क था। पत्नी बहुत, वो तो लंबा है मगर हम शॉर्ट करना पड़ेगा। तो पत्नी बार बार बोलते थे कार तो खरीद लो, बच्चे हैं, 11 बच्चे हो गए, तुमने क्रिकेट टीम तो बना दिया है मगर एक कार भी नहीं खरीदे। बार बार बोलते थे। तो दुर्गा पूजा के कुछ बोनस मिला, तो बोला अच्छा मैंने पता लगाया। और बार बार बोलते थे देखो पड़ोस के घर, उसको पैसा कहाँ से आता है ना, वो अंडर द टेबल आता है, और हम तो नहीं लाएंगे, तो भी जो भी खरीदो। काफी खुश हो गए, कहा कि एक पुरानी गाड़ी है वो खरीद लेते हैं ना, चलो भला, पुरानी भला, नया तो नहीं हुआ। तो बैठे सब, सब बैठ गए, मंदिर जाने के लिए कहा। तो मंदिर जाना है कार में, 11 लोग हैं। जो बड़ी है वो कहीं पर अभी वायरल में देख रहा था, जापान का है।
भाई बहन 12 लोग है, और वो एक एक करके आ रहे थे। 119 नंबर वन हाईएस्ट, और 90 लास्ट है ना, 90 लास्ट है, और एक एक करके आ रहे थे। यूएफसी ना, करीबन। तो सोचो तो, वो तो नमस्य है। वहां नीचे लिखा हुआ, पता नहीं कौन सा अमृत जड़ी बूटी ये लोगों ने खाया है। प्लीज, मैं यहाँ उल्टा है। तो 11 में नंबर वन है, बड़ी लड़की है, कॉलेज पढ़ रही है। और जो छोटा सा है ना, वो 3 साल का है। वो मेन पॉइंट है यहाँ पर। सब बैठ गए, यार लोग खचाखच हो गए। और ये जो छोटा सा है, वो सामने बैठेगा, वो खड़ा हो जाएगा कहाँ। अब पुरानी गाड़ी है, स्टार्ट तो कर लिया, बीच में क्या हो गया, बंद हो गया। फिर पत्नी का शुरू हुआ प्रवचन। 1 घंटा तक प्रवचन हम बोल रहे थे कि मने क्या है, महरग रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। बस उसने महम ब्रह्मास्मि महावाक्य करने लगा। फिर बोला कि ऐसे करोगे ना, कुछ उतर करके उसको ये करोगे ना, यही करना पड़ रहा है। सब उतरे, अरे ये छोटा सा लड़का, ये क्या उतरा, तुम बैठो। अब बाहर से वो सब कर रहे हैं, हाइका हाइका कर रहे हैं। ये जो छोटा सा लड़का अंदर से रह करके ये भी कर रहा है। गाड़ी स्टार्ट हो गई, बैठ गए। ये भी लड़का ने कहा, मैंने स्टार्ट करवाया, क्योंकि मैंने ऐसे कराया। गुरुदेव तो बहुत लंबा बोलते थे। अब सोचो, इसको कहते हैं अहंकार। विद्यानंद जी स्वामी जी कहते हैं, एक सेठ थे, बैलगाड़ी में जा रहे थे, बहुत दूर जाना था, रोटी खाना है, रुक गए। छाए के पेड़ के छाए के नीचे बैलगाड़ी को रखा। बैलगाड़ी को जो है चलाने वाला, उसको बोला कि उसको खोल करके चारा फरा खिला दो। तो बैलगाड़ी के नीचे ये भी थोड़ा सा सो गए, माने पेड़ के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे नहीं। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता आ गया, वो भी सो गया। वो बड़े अच्छे थे, कुत्ते को रोटी भी दे दिया, अब हो गया। अब क्योंकि कुत्ते ने बैलगाड़ी के नीचे सोया था, उसने क्या किया, जब बैलगाड़ी चले उसी के चलते चलते वो भी चल रहा है। और वो उसने मन में सोच लिया, बैलगाड़ी को कौन चला रहा है, इसी को ही कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अर्जुन को भगवान ने ये कहा। अर्जुन के मन में आया, प्रभु अगर ये बात है तो हमें बताइए कि जो ज्ञानी हैं वो क्या सोचते हैं, जो ज्ञानी होते हैं उनकी दृष्टि क्या होती है। जो अज्ञानी है वो अहंकार के कारण फंस जाता है, और जो ज्ञानी है वो नहीं फंसते हैं। उनकी दृष्टि क्या होती है, 28 में बता रहे हैं। 28, श्री भगवान वाच तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणान् गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, तू मन अलग, क्या, गुण कर्म विभागयो हो, ये संसार में ये जो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, सचमुच तो हो रहा है ये गुणों के द्वारा, मगर वो नहीं जान पा रहा है अज्ञानी। ज्ञानी क्या जान लेते, गुण कर्म विभाग, ये एक टेक्निकल वर्ड आ गया। शंकराचार्य गुण किसे कहते हैं और कर्म किसे कहते हैं वो बता रहे। प्रकृति क्रियमाणानि में भी शंकराचार्य ने भाष्य में बताया था, प्रकृति है गुणे ही विकार ही कार्य करण रूप ही है। 27 में कार्य करण रूप ही है। तो नीचे कहते हैं कार्य क्या है,
ना आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये जो पंच महाभूत है, ये जो विषय है, ये सबको मिलाने से बोलते हैं कार्य। कर्ण क्या है ना, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, ये सब कर्ण है। तो इनका ही कनेक्शन है, मैंने पहले ही बताया था, इन दोनों का जोड़ ही क्या है, ये कर्म है। यहां पर कहते हैं गुण कर्म विभाग सा, गुण कर्म के फिर शंकराचार्य भाष्य में बता रहे क्या, गुण विभाग, पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय शब्दादि पंच विषय, इसको ही कहते गुण विभाग। अर्थात जो कर्ण है ना, वो गुण है, गुण विभाग। गुण विभाग क्यों कहा गया, गुणों से उत्पन्न हुए। गुण कौन से, 3 गुण, सप्तगुण रजगुण तमगुण प्रकृति से, इसीलिए उसको कहते हैं गुण विभाग। तो गुण कर्म विभाग शब्द है, तो इसको तीन चार प्रकार के अर्थ देखते हैं, 3 प्रकार के। एक है गुण विभाग इज इक्वल टू इंद्रिय कर्ण, कर्म विभाग इज इक्वल टू इंद्रियों का जो कार्य है, इंद्रियों का जो चेष्टा है, इंद्रियों का जो फंक्शन है। जैसे आंख, आंख का फंक्शन क्या है, हा? देखना। तो आंख हो गया गुण एवं देखना हो गया कर्म। तो गुण विभाग कर्म विभाग, तो गुण कर्म विभाग, तो कहते गुण कर्म विभाग से चल रहा है। ठीक है। और एक सुंदर अर्थ है, गुण कर्म विभाग 2 प्रकार अर्थ ले लिया। एक है गुण का कर्म विभाग, गुण और इंद्रिय और उसका विषय। दूसरा है गुण विभाग कर्म विभाग। तो गुण विभाग कर्म विभाग ये अलग अलग सेपरेट है, ये जानते हैं कौन, तत्वविद। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, कैसे जानते हैं, एक्सप्लेनेशन आगे बताते हैं। गुण कर्म विभाग है वो जानते हैं, कैसे जानते हैं ना, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुणा माने पहला गुणा इंद्रिय, सेकंड गुणा विषय। गुणा गुणेषु वर्तन्ते माने पहला गुणा इंद्रिय, सेकंड गुणा विषय। इंद्रिय विषय से चलता है, वर्तमान में चल रहा है। पहले भी क्या है, गुण 27 में देखो क्या है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, इसी को ही शब्द अलग बता दिया, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। पहले बताया प्रकृति क्रियमाण, प्रकृति के गुण से कर्म होता है, क्रियमाणान में कर्म। तो प्रकृति के गुणों से जो कर्म होते हैं, मगर जो अहंकार व्यक्ति वो अपने आप को ले लिया। यहां पर कहते हैं जो तत्ववती वो गुण कर्म को विभाग कर लेते हैं, ये गुण का काम है, ये कर्म का काम है, एक गुण कर्म और गुण कर्म का विभाग है। तीसरा अर्थ बहुत सुंदर है, क्या, अपने आप को आत्मा से अलग रखते हैं। विभाग माने अलग करना, विभाग माने हम लोग व्यवहार भी करते हैं ना, ये बिजली विभाग का है, हा? ये पानी विभाग का है, आईन विभाग का है, माने डिवीजन है। तो आत्मा को वो जो ज्ञानी है वो अपने आप को अलग देखते हैं, इसका अर्थ है गुण कर्म विभाग। क्या श्लोक पढ़ना, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो, तत्ववित्तु, तत्ववित्तु माने तत्व को जो जानने वाला है, वो अपने आप को आत्मा जानते हैं, गुण कर्म से अलग जानते हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते ये जानते हैं, इति मत्वा न सज्जते, वो आसक्त नहीं होते हैं। अर्थात कर्म करते हुए भी आसक्त न होने का मेथड है 28 में बताया, कर्म करो अपने आप को मत लो, पद्म पत्र में बस आगे भी बताएंगे भगवान। ठीक, अब 29 में बता रहे हैं, सुनो क्या, जो ज्ञानी लोग है, एक नए टेक्निकल शब्द बताते हैं, कृष्णवित और मंदान ओ कृष्णवित। ठीक है, क्या अर्थ है, कृष्णवित और मंदान ओ कृष्णवित, कहते हैं जो ज्ञानी लोग हैं उनका भी कुछ एक कर्तव्य रहता है, उनका भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। वो क्या करते हैं कि
विचलित नहीं करना चाहिए दूसरे को, क्योंकि उनके पास बुद्धि है, उन्होंने अपने अलग कर लिया, अपने जीवन को गुण कर्म से अलग कर दिया, और वो अगर बताएंगे नहीं तुम सब छोड़ छाड़ दो, तो वो जो अज्ञानी लोग छोड़ नहीं पाएंगे, बताया था पहले भी, इसको यहाँ बता रहे हैं। और जो आसक्ति का जो मेथड है, उस आसक्ति का मेथड को किस ढंग से जानना है, कहां तक बोलना है, कहां तक नहीं बोलना है, भगवान इतना सुंदर इंजेक्शन दे रहे, कमेंडमेंट दे रहे, मेथड बता रहे हैं 29 में। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदा कृष्ण भिन्न विचालये। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ये श्लोक कहते हैं, ये अभिचलो उपनिषद, उपनिषद माने जो वाक्य है, उपनिषद माने जो उपदेश है, अविचल रहने के लिए जो उपदेश है। क्या, किसको कहते, सुनो, प्रकृते है गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुण के कारण, प्रकृति के गुणों के साथ मोहित हो गए, प्रकृति के गुणों के साथ आइडेंटिफाइड हो गए। शब्द को देखना 29 में, प्रकृति है गुण, प्रकृति के जो गुण अर्थात गुण कर्म, अर्थात ये जो पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच विषय जो कर्म जिससे होता है, सम्मूढ़ा मैंने आइडेंटिफाइड हो गए, सम्मूढ़ा मैंने डेल्यूजन हो गए, सम्मूढ़ा मैंने अपने आप को मान लेते कि मैं अहम करता इति मन्यते, 27 में जाएंगे। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, इसी के कारण क्या होता है, गुण कर्मसु सज्जते। आप देखना 3 श्लोक 27, 28, 29 गुण कर्म गुण कर्म गुण कर्म ही चल रहा है कि नहीं। गुण कर्मसु, गुण माने क्या है, इंद्रिया, और कर्ण, कर्मसु क्या, उनकी चेष्टा। तो गुण और कर्म में सज्जते, आसक्त हो जाते हैं, अर्थात दे आइडेंटिफाइड। दो एग्जाम्पल रख लेना मन में, वो जो कुत्ता है और एक है जो छोटा सा बच्चा है। देखो ये जो कुत्ता है या छोटा सा बच्चा है, ये कहानी है, और रियली आइडेंटिफाइड हम ही लोग कर रहे हैं सब अपने आप कहीं ना कहीं। तो कहते वो सज्जते, आसक्त हो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, कृष्ण वित्त, ये एक शब्द है संस्कृत में, कृष्ण शब्द, कृष्ण नहीं, कृष्ण माने सब, सब। और तो शंकराचार्य कहते हैं कृष्ण माने जो सब, और सब कौन है, वो परमात्मा ही सब है। वो जो परमात्मा को जानने वाले, तत्वविद जो शब्द था ना 28 में, इसी को ही कृष्णविद कहा। यहाँ पर वो जो परमात्मा को जानने वाले क्या करते हैं, तान अकृष्ण विदह मंदा, जो परमात्मा को नहीं जानते, जो मंदान है, जो अज्ञानी है, जो मूढ़ व्यक्ति है, उनको नो विचाले, उनको विचलित करना नहीं चाहिए। अर्थात अरे आत्मा तो कभी नहीं करती है, तुम खाम खाम पड़े रहते हो, नहीं कहना चाहिए। अर्थात कर्म योग का ये रहस्य है, जो कर्म में अभी पक्व नहीं हुए हैं त्याग करने के लिए, उनको त्याग करने के लिए मत बोलना। इसी को गलत समझने का कारण हमारे भारतवर्ष में हो गया क्या, कि कर्म करने से कुछ तो फायदा नहीं है, तो देखना मनुष्य एक्टिव नहीं रहता है, आलसी नहीं हो जाता है। तो इसीलिए भगवान ये कहते हैं कर्मयोग में जो ज्ञानी लोग जो उस रास्ते में पहुंच गए कर्मयोग छोड़ करके ज्ञान योग में, वो कभी भी दूसरे लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए, ये याद रखना। तो बार बार ये 3-4 श्लोक में आप बता रहे हैं। 29 में विचलित बताया, 26 में जोशयत बताया, 25 में कुरियात बताया। देखना 25 में भी देखना क्या, सक्ताः कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत
कुर्याद विद्वांसतासक्त चिकीर्षु लोक संग्रह। देखो अर्थात ये 25, 26, 29 ये ज्ञानियों को उपदेश भगवान दे रहे हैं अज्ञानी को कैसे करना है। अर्थात मैंने कल एक 3 शब्द बताया था इंग्लिश में, एक है इंस्पिरेशन, और एक है मिडिल क्या है मोटिवेशन, और थर्ड क्या है इंस्टिगेशन। तो भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं, इंस्पिरेशन दे रहे हैं किसको, ज्ञानी लोग। ये जो गीता है ना वो इंस्पिरेशन का ग्रंथ है, और जो मैनेजमेंट है पीएसयू गवर्नमेंट आदि में मोटिवेशन का है। बार बार मोटिवेशन देना पड़ता है, उस मोटिवेशन के लिए कुछ बोनस भी देना पड़ता है, मोटिवेशन के लिए कुछ कहना पड़ता है, कुछ टिप्स भी देना पड़ता है, मोटिवेशन के लिए काम करो बताना पड़ता है। तुम अगर काम करोगे तो अच्छा होगा। बच्चे लोगों को बताते हैं, मोटिवेशन देते हैं, पढ़ाई करोगे तो फॉरेन जा सकते हो, यूएसए जा सकते हो, कनाडा तो मिल ही जाता है वीसा, यूएसए डिफिकल्ट है, पढ़ो मोटिवेशन। और इंस्टिगेशन क्या है, अच्छा तुम्हारी पार्टी हार गए ना, हाँ वो जीत गया ना, बस जला दो। तो क्या है इंस्टिगेशन। तो इंस्टिगेशन तामसिक, मोटिवेशन राजसिक, और इंस्पिरेशन सात्विक। इंस्पिरेशन एक बार दे दिया तो जीवन धन्य हो जाता है, मोटिवेशन बीच बीच में देना पड़ता है, और इंस्टिगेशन बस इंसिडेंट को लेकर के देना पड़ता है। कोई इंसिडेंट हुआ बस इंस्टिगेशन, जैसे अभी पाकिस्तान में चल रहा है पूरा इंस्टिगेशन, नो इंस्पिरेशन नो मोटिवेशन, सब ये एक दूसरे के ऊपर दे रहा है, वो एक दूसरे के ऊपर दे रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है। भगवान ने कितना सुंदर बता दिया। ठीक है, अब आगे क्या बता रहे देखिए। हाँ ये जो 30 नंबर श्लोक है ना, मैंने गुरुदेव के प्रवचन में सुना है, 3rd चैप्टर जो बोलते थे तो बोलते इस श्लोक को कल याद करके आना है। इट इज द थीम ऑफ द 3rd चैप्टर। बहुत ही सुंदर, इट इज ए टेकिन श्लोक है। हमें कर्मयोग में क्या लेके जाना है, तो 5 लक्षण बता रहे हैं, 5 पॉइंट्स बता रहे हैं, 5 स्टेप्स बता रहे हैं, 5 प्रोसेस बता रहे हैं। पढ़ते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। एक एक पॉइंट देखते हैं। कहते हैं नंबर 1, या तो ऐसे समझते हैं कर्मयोग के लिए 5 स्टेप, या जो लोक संग्रह करते हैं जनक आदि, तो लोक संग्रह के लिए 5 फैक्टर है। इस 5 पॉइंट्स के कारण ही ड्रैगिंग होता है, यानी खींचे जाते हैं, मनुष्य इंस्पिरेशन होकर के कर्म करते हैं। या कर्मयोग के 5 साधना है। क्या? एक है मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। मयि माने मुझ में सब कर्म को समर्पण करके। मयि का शंकराचार्य कहते हैं वासुदेवे परमेश्वरे सर्वज्ञ सर्वात्मनि। अर्थात जो सगुण उपासक है, देखो शब्द देखना, देख रहे हो ना भाष्य, तो वासुदेव, मयि का अर्थ क्या है बता रहे हैं, वासुदेव जो सगुण उपासक है वो उनके लिए इष्ट वासुदेव। और असली कौन है वो वासुदेव? परमेश्वर है। वो जो निर्गुण निराकार उपासक है वो कहते हैं परमेश्वर है। और वो परमेश्वर का लक्षण क्या है? सर्वज्ञ है वो। और वो कहाँ है? सर्वात्मनि। कितना सुंदर है, इतना सुंदर भाष्य शब्द में बता दिया। मयि का अर्थ क्या है? जो सगुण उपासक वो वासुदेव को मानेंगे,
मई माने वासुदेव कृष्ण हो या भगवान विष्णु हो, और जो सगुण निर्गुण निराकार भक्त हैं वो क्या मानेंगे, ये परमेश्वर है और सर्वज्ञ है, सर्वात्मनि। सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, संन्यस्य का दो अर्थ होता है। संन्यस्य माने त्याग करना। तो कर्म करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम आता है, डिमेरिट्स आता है, बताओ तो। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, कर्म करते हुए 3 डिमेरिट हो जाता है। कर्म करते ही आइडेंटिफाइड हो जाता है 3 चीजें। वेरी गुड, दिनेश ने ठीक कहा। कर्ता भाव, लास्ट टाइम भी हुआ था सेकंड चैप्टर में। कर्ता भाव अर्थात मैं कर्म कर रहा हूं, यही टॉपिक चल रहा है अभी, ये कहा जाता है। सेकंड क्या आता है, नहीं आइडेंटिफिकेशन तो वही है, कर्ता भाव। हाँ वेरी गुड, फल की इच्छा, वो 3 नंबर रियली चलेगा। मिडिल वाला सेकंड नंबर क्या है, समझ में आया? ये 3 नंबर वाला फर्स्ट क्या था, कर्ता भाव कि आई एम द डूअर, ये आ जाता है कर्म। सेकंड वाला क्या था, नहीं हुआ नहीं सेकंड वाला, कर्म की फल की इच्छा। हाँ, अंकर तो नंबर 1 में आ गया। कौन सी, किसके प्रति आसक्ति, फल तो नंबर 3 में हो गया। हाँ गुड, कर्म के प्रति आसक्ति। शब्द को याद रखो, क्या है, अहंकार, उसको बोलते कर्तृत्व शक्ति, ऐसे टेक्निकल शब्द में कर्तृत्व शक्ति। सेकंड क्या है, कर्मा शक्ति, और थर्ड क्या है, फल इच्छा, फल की इच्छा। ये 3 आता है, ये तीनों को त्याग करने को संन्यास कहते हैं। समझ में आई? अर्थात तीनों को त्याग करना है। मैं कर रहा हूं, ना हम करता, हरि करता, ये वाला कर्म के प्रति आसक्ति, कर्म के प्रति मैं यही कर्म करूंगा, ये मैं कर्म ही मुझे कुछ फल देगा, वो भी भावना नहीं होना। मैं कर्म करूंगा तभी फल मिलेगा, ये कर्म के प्रति आसक्ति। और मैं कर्म इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे फल मिलेगा, ये 3 नंबर है। तीनों को त्याग कर दो। व्हाट यू डिजर्व यू डोंट गेट, व्हाट यू डिजर्व यू गेट। कर्म फल के प्रति इच्छा मत रखो, तुम अगर अधिकारी है तुम मिल जाओगे। इसको संन्यास त्याग करना। और एक संन्यास का अर्थ है, ले फाउंडेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, जब कोई एक ले, जैसे गुरुजी या कोई आते हैं फाउंडेशन दिया, या देश में अलग अलग प्रोजेक्ट हो रहा है तो लेड फाउंडेशन बोलते हैं ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, नीम। और एक संस्कृत शब्द क्या है, वेरी गुड, उर्मिल ने बताया, शिलान्यास। इसलिए बीच में राम मंदिर का उत्सव, शिला, शिला माने क्या है, ईंट। शिला माने क्या है, ईंट। शिला दीक्षित नहीं, ईंट। न्यास माने रखना, शिलान्यास, नींव रखना जो बताया, ले फाउंडेशन है। तो अभी क्या कहते हैं, न्यास करना, कर्म को रखना। कहाँ रखना बताओ, भगवान में नहीं, भगवान में चरणों में। अभी क्या होता है, ये कर्म अहंकार सो अपने पास रखते हैं, देते नहीं है। समझ में? इसको कहते हैं संन्यास। अर्थात जो कर्म, 3 चीजें हैं, तुम्हारा जो अहंकार है, तुम्हारा जो कर्म के प्रति आसक्ति है, तुम्हारा जो फल की इच्छा है, वो भगवान के चरणों में रखो। इसको भी कहते हैं संन्यास। दोनों ही सेम अर्थ है। वहां पर क्या त्याग की दृष्टि से बताया, और यहाँ पर क्या है, रखने की दृष्टि से कहा। रखना ही त्याग है, त्याग करोगे तभी रख सकते हो, है ना। चलो, ये नंबर 1, ये कर्मयोग का। नंबर 2, अध्यात्म चेतसा। अच्छा, और एक, ये जो कर्म होता है ना, कौन से कर्म है, तो कहते सब कर्म, लौकिक पारलौकिक, लौकिक धार्मिक, सब कर्म। धार्मिक कर्म अगर पूजा भी कर रहे हैं तो भी भगवान के लिए कर रहा हूं, कितना सुंदर है। सर्वाणि कर्माणि, सर्वाणि माने सब, लौकिक धार्मिक, बस जितने भी कर्म, मैंने 6 प्रकार के कर्म कहा था। नोटबुक निकालो। हाँ वेरी गुड मीनू,
नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित इतना जल्दी कैसे आ जाएगा? निश्चित कर्म 4 नंबर में, और बीच में एक रह गया, काम्य कर्म। नित्य कर्म केवल नाम भी बोल दो, फिर कैसा कैसा अर्थ है मैं नहीं पूछूंगा। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, प्रायश्चित कर्म, और लास्ट है उपासना कर्म। अब समझ में, सब कर्म को समर्पण करना है। ठीक। अच्छा, मैंने सब कर्म को समर्पण तो कर लिया, मगर जो मेरा मन ही बाहर चला जाता है, अर्जुन कहेगा कर्म तो सर्व कर लिया, मगर मेरा मन ही बाहर चला जाता है, तो कहते हैं अध्यात्म चेतसा। चेतसा माने चित्त, मन। मन तुमको क्या करना है? स्पिरिचुअलाइज्ड करना है। अभी क्या मन ऑब्जेक्टिफाइड हो गया है, ये गुरुदेव के लैंग्वेज है। माइंड इज नाउ ऑब्जेक्टिफाइड, मेक देम स्पिरिचुअलाइज्ड। ये बढ़िया हो गया ना, अध्यात्म। अर्थात मन में, स्वामी जी, अध्यात्म माने क्या है? स्पिरिचुअलाइज माने क्या है? मन में केवल आत्मा के बारे में चिंतन, बस ये अर्थ है। अध्यात्म माने क्या है? आत्मानम अधिकृत इति अध्यात्म, आत्मा के विषय। डील, अध्यात्म इज इक्वल टू द डील्स विथ आत्मन। अध्यात्म जैसे वैज्ञानिक, भौगोलिक, ठीक है, सामाजिक, शब्द समझ रहे हो? जो विज्ञान संबंधित, पर्टेनेड, कनेक्टेड, तो आत्मा संबंधीय इज इक्वल टू अध्यात्म। अर्थात तो मन में केवल आत्मा छोड़कर और कोई चिंतन नहीं है। देखो 6 चैप्टर में भगवान कहेंगे क्या? शनै शनै परमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतये। मन में केवल आत्म संस्थम होना चाहिए, इसी को कहते हैं अध्यात्म चेतस। 2 हो गया। अच्छा, फिर कहते देखो, ये जो मन है ना, तुम मन जितने भी अध्यात्म चेतसा करने के लिए जाओगे, ये 3 बाधाएं आती। गुरुजी अभी सिद्धवाड़ी में भी प्रवचन में मनशोधनम के समय बोल रहे थे कि माइंड में 3 प्रकार के टेंस होता है। टेंस, ग्रामर में भी टेंस है। व्हाई दिस टेंस? ना पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। So in mind they give only tense. देखना, शब्द देखना, निराशी is pertain with भविष्य, फ्यूचर टेंस, आशा, कुछ ना कुछ मैं ये करूंगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, कहते हैं निराशी, आशा नहीं होना चाहिए। तो ये भविष्य के कनेक्टेड है। निर्ममा, ये पास्ट के कनेक्टेड है। निर्मम ने ममकार, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है, तो अतीत को लेकर के। तो निराशी भविष्य के संबंधित, निर्मम अतीत के संबंधित, और विगत ज्वर, ज्वर माने विक्षिप्त, ज्वर माने रियली मन के अंदर जो क्या है, एजिटेशन है, वो क्या है प्रेजेंट टेंस में। तो अतीत टेंस, अतीत में कनेक्टेड जो है ममत्व, उसको त्याग करो। भविष्य में जो कनेक्टेड है आशा, उसको त्याग करो। और वर्तमान में जो कनेक्टेड ज्वर माने एजिटेशन है, उसको त्याग करो। ये 3 चीजें, अतीत, वर्तमान, भविष्य को लेकर के त्याग करो, और अध्यात्म चेतसा बनाओ, और मई सर्वाणी, सब कर्म को समर्पण करो। इतना सुंदर ये 5 मेथड है। एक है सब कर्म को समर्पण, सेकंड है मन को अध्यात्म बनाना, थर्ड है निराशी, फोर्थ है निर्ममा, और फिफ्थ है विगत ज्वर करके युद्ध स्व, कर्म करो। अर्जुन के लिए क्योंकि उस समय कनेक्टेड है, इसलिए युद्ध स्व। किसी ने कहा ये गलत बात है, जैन धर्म में भी माना जाता है, भगवान कृष्ण ने ठीक नहीं किया, अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा। देखो बड़ा सुंदर संत ने दिया कि अर्जुन को युद्ध करने के लिए घर से उठा करके नहीं लेके गए,
ये अखंडानंद जी बड़ा सुंदर तर्क दे रहे। ये नहीं कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अपने घर से उठा के ले, अर्जुन युद्ध करने के लिए ही आया था, कर नहीं रहा था, इसीलिए उसको बोल रहे हो युद्ध से। एक एग्जाम्पल वो दे रहे, एक आदमी चल रहा था, एक आदमी जा रहा था, तुरंत कहा कि किसी ने पुल टूट गया, पुल टूट गया, अच्छा वो बैठ गया, वो जो बैठ गया फिर उसी से दूसरे लोग विपरीत दिख रहे, पुल ठीक हो गया, अभी तुम जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो कहते अभी आगे बढ़ने के लिए जो बोल रहे हैं, क्या घर से आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं ना, बीच में जहां वो बैठ गया था वहां से बोल रहे हैं, है ना। अर्जुन की स्थिति भी ऐसी है, अर्जुन को घर से खींच करके घसीट करके नहीं ला रहे, जैसे अभी घसीट करके आतंकियों को क्या कर रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं, वो नहीं है। वो ऑलरेडी चल रहा था, युद्ध करने के लिए आया था, मोह के कारण मैं युद्ध नहीं करूंगा बोले तो भगवान केवल उसको मोह हटाते हैं और कहते हैं युद्ध करो, इसलिए युद्ध से। फिर आगे भगवान कहते हैं सुनो, जो ऐसे मानते हैं ना, जो मैंने अभी साइकिल ऑफ कर्म बताया, जो कर्मयोग के मेथड जो मानते हैं, वो तो ज्ञानी श्रद्धावान होके प्राप्त करते हैं, मुझे प्राप्त करते हैं और कर्म से भी मुक्त हो जाते हैं। 31 ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। 30 नंबर श्लोक में भगवान कर्मयोग के 5 साधना बोल रहे हैं। तो आप क्वेश्चन आ सकता है, भगवान केवल आप ना कमांडमेंट्स ही देते हो, ये करो वो करो वो करो वो करो, अभी अभी 5 साधना देते हो, अगर हम करेंगे कुछ मिलेगा क्या? तो भगवान कहते मिलेगा, 31 में बता रहे, ऐसा अर्थ है, जरूर मिलेगा। कैसे? ये मानवा, जो लोग श्रद्धा बनता है, ये मेन पॉइंट है अर्जुन, श्रद्धा हो करके ये सब करेगा। अनसूयंत, अनसूयंत असूया माने गुणों में दोष देखने को कहते हैं असूया। राम किंकर जी महाराज तो ईर्षा एंड असूया में बहुत फर्क बताते हैं। क्या कहते हैं? गुणों में दोष देखना ईर्षा, ठीक है, गुणों को पसंद नहीं करना, मगर माने उन्होंने ये कहा ईर्षा एंड असूया में क्या फर्क है? जैसे किसी के पास धन है, उसकी अच्छे चीज को आपको पसंद न होना वो ईर्षा है, मगर उसके गुणों को छोड़ करके उसके बुरे ही ढूंढते रहना वो असूया है। इसलिए गुणों में दोष देखना पड़ता। समझ में आ गया ना? हाँ ना तो बोलो। अर्थ ये है, किसी के पास गुण है, उस गुण को पसंद न करना ज्वलनात्मक वृत्ति है, वो ईर्षा है। उसके गुण, अच्छी चीज को देख करके आपके मन में, किसी के मन में जब कुड़ता रहता है, उसको इसे मिल गया, उसको इसे अच्छा हो गया, इसी का नाम ईर्षा है। मगर वो गुण जो उसके अच्छा ही ना देख करके उसके बुरा ही देखना, वो क्या है? असूया है। उनके अंदर ईर्षा असूया है नहीं है, श्रद्धावान है। वो क्या करते हैं? ऐसे जब मेरे कहे हुए साधना करते हैं, कर्म से जो बंधन मैंने बताया था, लोकोयम कर्म बंधन, कब बताया था? कौन से श्लोक में देख लेना, वो है 9 नंबर में। 9 नंबर में बताया था लोकोयम कर्म बंधन, ये संसारी कर्म बंधन है। कर्म ही बंधन, कर्म एवं बंधन है, कर्म करतो ही बंधन है, मगर उनके अंदर नहीं होता है। कैसे? कर्म से मुक्त हो जाते हैं। ये 5 साधना करते हैं भाई, ये 3 मेथड करते हैं। अहंकार नहीं रहता है, कर्माशक्ति नहीं रहती, फल की इच्छा नहीं रहती, तो इससे वो मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते सुनो, जो नहीं करते हैं, जो नहीं मानते हैं, उनकी दशा क्या होगी? ये शास्त्र की शैली है, डूज एंड डोंट्स। करोगे तो ये होगा,
नहीं करोगे तो वो होगा। वो एडवर्टाइजमेंट आजकल टीवी में भी ऐसे होता है ना, ये चीज अगर करोगे तो आपके दांत बहुत साफ रहेगा, अगर ये नहीं लोगे तो आपके दांत कैसे होगा, काला रहेगा। वो दिखाते पिक्चर में, ये करोगे, यूज करोगे, बस। हमारे जो आंवला तेल यूज करोगे बाल बहुत काला रहेगा, नहीं यूज करोगे तो सफेद हो जाएगा, यूज करने पर भी सफेद हो जाता है, मगर वो एडवर्टाइजमेंट है। उसको बोलते निंदा स्तुति, स्तुति निंदा, अन्वय व्यतिरेक, वेदांत के पारिभाषिक शब्द में अन्वय मेथड बताए यहाँ 31 में। अभी व्यतिरेक बोल रहे हैं, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, जो कर्म नहीं कर रहे उनके क्या हालत है। ये त्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानाविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। भगवान थोड़ा कठोर वाक्य बता रहे हैं, 18 अध्याय में तो और भी कठोर बताएंगे। क्या है वो मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी का सुन लो। विद्धि जानो, क्या तुम उनको जानो कि वो नष्ट भी हो गए, जो सेकंड चैप्टर में बताया था। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहः स्मृति विभ्रम स्मृति भंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, नष्ट हो गए, ये भी यही है नष्ट। देखो वहां प्रणश्यति शब्द धातु वर्ब यूज किया, यहाँ एक शब्द किया नष्ट, कहते ना वो नष्ट हो गया, वो लड़का नष्ट हो गया, शराब पी रहा, नष्ट हो गया। तो यहाँ कहते नष्टन चेतस, चेतस माने चित्त, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। कौन? ये तो एतम तो मैं मतम, जो मेरे मत को, आपका मत क्या है, न कर्मयोग का मत है। कब से मैंने प्रवचन शुरू किया, भगवान कहते नियतम कुरु कर्मत्वम से शुरू कर दिया। 7 नंबर में मैंने पहले बताया था कर्म, कर्म बिना रह नहीं सकते, वो तो एक यूनिवर्सल है। मगर नियतम कुरु कर्मत्वम 8 नंबर से लेकर के, और ब्रह्मा जी का मैंने वाणी भी बताया, परस्पर रूप में कर्मयोग क्या है, एक दूसरे को भलाई सोचना, एक दूसरे के लिए करना। फिर कर्म चक्र बताया। ऐसे जो मेरे मत है कर्म के बारे में, और ज्यादातर 30 जो श्लोक है 5, वो वाला, ऐसे मेरे जो मत है, ऐसे मेरा जो सिद्धांत है, ऐसे मेरे जो कर्मयोग का डॉक्ट्राइन है, ऐसे मेरे जो इंजेक्शन है, नहीं पालन करेगा। देखो ये मतम अभ्यसूयंत, क्यों पालन नहीं कर रहा है, उसके अंदर दुर्गुण है। अभ्यसूयंत माने ईर्षा है, उधर 31 में नहीं था उनका, अनभ्यसूयंत, और अभी इनके पास है। नौनुतिष्ठन्ति, अनुष्ठान नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं। तान अचेतसः सर्वज्ञान विमूढ़ान, उनको तुम विवेकहीन समझो। अचेतस माने विवेकहीन, विगत चित्त, और सर्वविध ज्ञानों से विमूढ़ है, सब प्रकार ज्ञान के मूर्त प्राप्त है। वो क्या है, सब प्रकार ज्ञान है उनके पास, और ये क्या है, विमूढ़ है, कोई भी ज्ञान उनके पास नहीं है। ऐसे स्थिति हो जाती है अर्जुन। अच्छा, ऐसी स्थिति हो जाती है ना। हाँ प्रभु, क्यों ऐसे होता है, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, उनकी ऐसे क्यों हालत होती है, क्या कारण है। वो कहते हैं ये जो प्रकृति है ना, ज्ञानियों को भी फंसा देती है, साधारण व्यक्ति को क्या है। तो 33 में बता रहे, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपे प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यते। प्रकृति ऐसे मनुष्य को ढक देता है। ये जो मैंने तुमको बताया था ना अर्जुन, ना क्या, ये सर्व ज्ञान विमूढ़ात्मन
नष्ट चेतस क्यों हो रहा है मैं तुझे बता रहा हूं। कारण शंकराचार्य भी भाष्य में बता रहे हैं, कस्मात् पुनः कारण त्वदीयं मतम न अनुतिष्ठन्ते परधर्मम अनुतिष्ठन्ते स्वधर्मम च अनुवर्तते त्वत्प्रतिकूला कथम न बिभ्यते शासन अतिक्रम दोषात्। यदि आपके जो शासन को उल्लंघन कैसे कर देते हो। आपके एक नियम है, आपने एक नियम बनाया है, कर्मयोग का एक नियम है, वो क्यों कर देते हैं। तो भगवान हंस के कहते हैं क्योंकि उनकी एक प्रकृति है। प्रत्येक मनुष्य का प्रकृति है अर्जुन, सब अपने अपने प्रकृति को लेकर के आते हैं। तो शंकराचार्य अभी देखो यही फायदा है। प्रकृति का अर्थ अभी तक हम लोगों ने क्या समझे, माया, मगर इन्होंने अभी टेक्स्ट के अनुसार प्रकृति का अर्थ चेंज कर दिया। क्या बहुत ही बढ़िया है। क्या प्रकृति नाम, भाष्य देखना, प्रकृति नाम क्या, पूर्वकृत धर्म अधर्मादि संस्कार। यहीं थोड़ा रुको, रुक जाए। हाँ, अभी आपको बोलना पड़ेगा। अष्ट चक्र में क्या क्या है। नंबर 1, अष्ट चक्र। अष्ट चक्र में क्या क्या है। क्या, मीनू निकल रही है किताब। अष्ट चक्र में क्या क्या है डॉक्टर प्रेम। अच्छा मैं स्टार्टिंग कर देता हूं। ऐसे एक चक्र होगा और नीचे जो पॉइंट है कर्म पहले, सेकंड क्या है। क्या बनाया हुआ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। ये अष्ट चक्र, कर्म के अष्ट चक्र है। पहले कर्म, उसके बाद क्या, अष्ट चक्र। अर्थात कर्म के 8 पॉइंट है। कर्म, सेकंड पॉइंट है फल, थर्ड पॉइंट है भोग, फोर्थ पॉइंट है संस्कार, फिफ्थ पॉइंट है वासना, सिक्स पॉइंट है संकल्प, 7 पॉइंट है विचार, 8th पॉइंट है भावना। ये बताया कि नहीं मैंने, नहीं बताया। अच्छा, पूर्व जन्म में बताया था। अभी मैं अगर नोटबुक आप लोगों को ढूंढूंगा ना, जरूर मिलेगा। इस बार नहीं, पहले जो कर्म पढ़ा रहे थे तब जरूर बताया। अच्छा मैं मान लेता हूँ ना मैंने बताया। कर्म, कर्म नंबर 1, नंबर 2 फल, नंबर 3 भोग। ऐसे 8, ऐसे गोल कर दो, 8 पॉइंट डाल दो, है ना, तो सुविधा होगा। कर्म, फिर सेकंड में लिखो फल, थर्ड में लिखो भोग। अर्थात कोई भी कर्म जब करते हैं ना उसका फल मिलता है, और जब फल मिलता है तो उसको भोग करते हैं। जब फल मिल गया भोग नहीं करते, फल मरेगा नहीं है, उपनिषद में कहते हैं फल अमर है। कब तक, जब आप भोग नहीं किया। स्वामी जी, सपोज कोई एग्जैक्ट सचमुच कोई फल आ गया और हम लोगों ने खाया नहीं, वो तो नष्ट हो जाता है। अरे बाबा, हमने नहीं खाया मगर कीड़ा ने खाया, हमने छोड़ दिया। क्योंकि जो वस्तु है ना वो इंतजार नहीं करता है, वस्तु का अपना कोई कर्ता भाव नहीं है। वो कहता जो आएगा वो मुझे भोग करेगा, तो फल को छोड़ दिया। गर्मी के दिन है, फल अपने बाहर रखा, फ्रिज में नहीं रखा, सोचा खाऊंगा खाऊंगा, 2 दिन के बाद क्या हो गया, और मैंने तो भोग नहीं किया। फल कैसे नष्ट हो गया स्वामी जी। हमने भोग नहीं किया मगर किसी ने तो भोग किया, कीड़ा ने खा लिया, तब वो नष्ट होगा। तो कर्म फल भोग, भोग जब करते हैं तब संस्कार होता है। मैंने एक एग्जाम्पल में बताया था, याद है। 30 बच्चे ऊटी गए और एक प्रोफेसर के साथ पहले बार कॉफी पिया था, है ना। तो कुछ बच्चे क्या किया ना, तुरंत वो फिल्टर लेके आए और हॉस्टल में शुरू कर दिया। तो उनकी क्या हो गई, वासना तैयार हो गई, और सबके मन में संस्कार हुआ। बाद में जब सेकंड टाइम 10 साल 15 साल के बाद पीते हैं, यार वो ऊटी में जो स्पेशल कॉफी पिया था वही सही है। वो कैसे बोल पाए, भोग करने के बाद
भोग का दो अंश हो जाता है, एक पाप पुण्य अंश हो जाता है और एक है संस्कार अंश हो जाता है। तो जो भोग का संस्कार हुआ, जो भी कुछ भी हम भोग करते हैं, हमारे इसको बोलते हैं संस्कार, माने इम्प्रिंट, इम्प्रेशन हमारे मन में रहता है। और ये जो बादल जैसा है ना, वो चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। हमारे मन में अनेक भोग करते हैं, हर क्षण भोग करते हैं, कुछ रहता है कुछ नहीं रहता है। जो रहता है वो संस्कार से वासना पैदा हो जाती है, ठीक है। तो हम जब उसको जकड़ लेते हैं तो वो सुख दुख का कारण होता है, ठीक है। देखो गुरुदेव वहां फोटो में कॉफी पी रहे हैं। अनीता, अनीता थोड़ा खड़े हो जाएगा, इंग्लिश पढ़ो तो मुझे बताओ, पढ़ो। हाँ, who told that in an object there is no happiness? Happy is there but it is temporary. जब भी हम कॉफी पीते हैं, कुछ पीते हैं, वो हमारे अंदर रहता है और हम क्या करते हैं, उसी से आनंद ढूंढ रहे हैं, परमानेंट आनंद। मगर वो टेम्पररी है, वो समझना चाहिए। जब परमानेंट आनंद ढूंढते हैं वो संस्कार बन जाता है। शंकराचार्य ने क्या किया, देखो एक शब्द देखना, पूर्वकृत धर्म अधर्मादि संस्कार। संस्कार दो प्रकार है, एक है धर्म संस्कार और एक है अधर्म संस्कार, गलत कर्म और सही कर्म। तो ये दोनों पूर्वकृत धर्म अधर्म आदि संस्कार। अब ये 8 वाला समझ लो, फिर इसको मैं जोड़ूंगा। कर्म फल भोग संस्कार वासना। जब संस्कार जमाट होकर गए, गच्छित होकर रहे, तो वो वासना बन जाती है। वासना, वासना रहती है, जब परिपक्व होती है तब वो हो जाती, मैच्योरिटी बोलते हैं उसको, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म वासना। वो जो गुरुदेव का जो वी चार्ट देख लेना, वी माने वासना, वो अनमैनिफेस्टेड। वो जब मैनिफेस्ट हो जाती है उसको कहते हैं संकल्प। संकल्प माने क्या, टाइनी थॉट। संकल्प ये पूजा वाला नहीं, वासना ही संकल्प हो जाता है। संकल्प ही बुद्धि में आ जाता है विचार, 7वां नंबर हो गया। और 8वां नंबर मन में भावना, फिर 1 नंबर कर्म। इसको कहते हैं कर्म चक्र, अष्ट कर्म चक्र। भगवान शंकराचार्य ले रहे हैं कर्म फल भोग, जो पूर्व जन्म में वो भोग किया था वो संस्कार बन करके रहता है। इसलिए देखना, पूर्व कृत, कृत कृत माने कर्म। क्या ब्यूटीफुल डेफिनेशन शंकराचार्य ने दिया। पूर्व कृत, पूर्व माने पूर्व जन्म में कृत कर्म क्या हुआ, वो 8 को याद रखना। कर्म नंबर 1, नंबर 2 क्या है, फल। तो पूर्व कृत कर्म किया था, फल मिल गया। फिर फल किसके लिए है, वेरी गुड, भोग के लिए। जो भोग किया, देन देखो संस्कृत पढ़ो, धर्म अधर्मादि संस्कार वो रहता है। वो संस्कार फिर क्या बन जाता है, वेरी गुड, वासना बन जाता है। फिर वासना लेकर के हम आते हैं इस ये में, पता नहीं चलता है। फिर जब धीरे धीरे वासना अपने अपने में, सपोज हमारे पास 1000 वासना एग्जाम्पल, सब एक साथ नहीं होगा, वो धीरे 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 होगा। तो जो हो जाता है वर्तमान जन्मादो अभिव्यक्त, इसी जन्म में जो अभिव्यक्त हो गया उसका नाम शंकराचार्य कहते हैं प्रकृति। अभी समझ में आई, बढ़िया ना, आपको बढ़िया लग रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बोलोगे। अर्थ ये देखो, वो अष्ट चक्र भूलो मत, कर्म फल भोग संस्कार वासना। वासना के कारण हम जन्म लेते हैं, जैसे जैसे वासना हम जन्म लेते हैं। वासना जैसे मैंने एग्जांपल बताया 1000 है, उसको लेकर हम आते हैं, ठीक है। एक हो गया, इसी घर में हम आएंगे, ये राइट हो गया, पिताजी माताजी मिल गए।
फिर हम जब बड़े होते हैं कि बच्चे तुम पढ़ाई करना पढ़ाई करना पढ़ाई करना, तो एक एक वासना हमारी पूर्ति होती है। तो वासना जब पूर्ति हो जाती है, अभिव्यक्त हो जाता है, चक्र में कहते हैं संकल्प विचार भावना कर्म, यहाँ उसी को ही कहते हैं यहाँ पर प्रकृति। कहते हैं मनुष्य की जो प्रकृति है ना, कहते हैं ना तुम्हारी प्रकृति ठीक नहीं है, व्यवहार में भी कहते हैं प्रकृति सेकंड नेचर, हैबिट इज द सेकंड नेचर बोलते हैं, वो अर्थ है। वो जो प्रकृति है, उस प्रकृति जो मनुष्य लेकर आता है पूर्व जन्म का, वो जाता नहीं है। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। कहीं एक जगह पर गांव में एक विधवा का बेटा था। बाकी सब बच्चे लोग स्कूल जब जाते थे, वो क्या करता था, घर से एक चाकू लेता था। शाम को जब घर आते थे, वो न आकर के जहां गाय बछड़े चरता था, वो क्या करता था कि गाय बछड़े के गाय को तो नहीं पकड़ पाएगा, छोटा बच्चा है, बछड़े को पकड़ता तो उसका कान काट देता था। ठीक है, उसके बाद चाकू को धो लेता था, अपने बैग में रखता था, आता था। तो गांव के लोग जो जिसके जिसके बछड़े हैं, बड़ा मुश्किल हो गया, कौन ऐसे काटता है। तो जो ब्राह्मण थे, वहां के पंडित थे, जो गुरु थे, वो उनके पास यही बात है कि वो लड़का, एक छोटा सा लड़का है, जो विधवा का लड़का है, वो काटता है। उन्होंने जान लिया। अच्छा, विधवा को बुलाया, कहा कि बताओ, ये जो तुम्हारा लड़का है, ये तुम्हारा है कि दूसरे का है। तो उसने सही बताया, ये पड़ोस के एक चमार के लड़का था। मेरे पति जब तबीयत खराब हो गया, रोग में गए, चमार का लड़का मेरे लिए सामान फामान लेते थे, युवक था, मैं भी युवती थी, तो संपर्क हुआ, इसका लड़का है। तो पंडित ने जान लिया कि हाँ। क्यों? पूर्व जन्म का जो संस्कार है, जो जीवात्मा है, उस चमार के बेटे के रूप में वो, हालांकि गर्भ ब्राह्मणी का है, हालांकि समाज के दृष्टि से ब्राह्मणी पुत्र है, मगर वो पूर्व जन्म का कर्म के कारण वो कर लेता था। क्या करता था? इसीलिए मनुष्य की जो प्रकृति वो जाती नहीं है। और एक कहानी में बताया था आपको, चोर की कहानी। कितने कहानी बताते हो, कितने याद रहेगी हमको। वही तो बता रहा हूं। एक संत एक नाथ सत्संग प्रवचन दे रहे थे। एक दिन कहा कि चलो बद्रीनाथ चलते हैं। वो 40 लोग बद्रीनाथ निकलने के लिए कहे। रोज एक चोर सुनता था प्रवचन। वो आकर के कहा, मैं भी चलूं, मगर मैं आपका प्रवचन सुन रहा हूं, माफ करें, मैं एक चोर हूं, और आपका प्रवचन सुनते सुनते मैं छोड़ दिया, मैं चलूं। चलो चले। पुराने जमाने में एक रैन बसेरा में रहते थे, तो गुरुजी कहीं अकेला रहते थे और ये सब लोग रहते थे। इसको नींद नहीं आती। क्यों? चोरी करने की आदत है, प्रकृति है, 25 साल 30 साल से। अभी तो छोड़ तो दिया प्रवचन में, मगर क्या करें। वो क्या करता, उठता था, किसी का ब्रश इधर उधर रख लेता था, किसी का तेल उधर उधर रखता, किसी का कपड़ा उधर उधर रखता था। सब सवेरे उठते थे, मेरा ब्रश कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ है, मेरा तेल कहाँ है। तो देखा कि सब कुछ मिलता है, कोई खोता नहीं है, इधर उधर होता है। 2 दिन गया, 3 दिन गया, अलग अलग जगह रोज करते थे। तो गुरु जी को आके कहा कि कोई एक हमारे में से है जो गड़बड़ करता है। गुरु जी जान लिया चोर क्या होगा, उसको बुलाया। क्या मामला? मैं देखिए, आपके प्रवचन के प्रभाव से मैंने चोरी तो छोड़ दिया, मगर मेरा प्रकृति जाती नहीं है। जब तक मैं इसे इधर उधर न करूं, मुझे नींद ही नहीं आती है। सदृशम चष्टते सस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि। अभी समझ में आया? अर्थात मेरी जो प्रकृति है वो नहीं जाती है। प्रकृति में यान्ति भूतानि, प्रकृति के कारण ही मैं अलग अलग काम करता हूं। निग्रह किम करिष्यते, क्या करेंगे। तो अर्जुन डर गए, हम भी डर जाएंगे, बड़ा मुश्किल है। अगर एवरीथिंग, फिर एफर्ट का कोई प्रयत्न ही नहीं है, एफर्ट का कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ प्रकृति के कारण होता है क्या? कहते नहीं, भगवान ने और एक एस्पेक्ट दिया है, उसका नाम है बुद्धि। उसको प्रयोग करो और यह प्रकृति को कंट्रोल करो। 34, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे
राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छे तौ हस्य परिपन्थिनौ। अर्जुन सुनो, इंद्रियस्य इंद्रियार्थे, इंद्रिय, इंद्रियार्थ मने विषय, इंद्रिय का इंद्रिय के प्रति, देखो यही श्लोक में सब चल रहा है, गुण कर्म, गुण कर्म। अभी नाम दे दिया इंद्रिय, इंद्रिय से अर्थ माने विषय, अर्थ माने विषय, प्रयोजन। इंद्रिय और विषय, इंद्रिय माने पंच ज्ञान इंद्रिय, और उसका विषय इंद्रिय से इंद्रियार्थे। ये जब चल रहा है, इसका फैक्टर कौन है? कहते हैं राग द्वेष। वो जो प्रकृति बताई थी ना, उसका मैनिफेस्टेशन फॉर्म राग द्वेष भगवान बता रहे हैं। राग द्वेषो व्यवस्थित, अर्थ क्या है? राग द्वेषी व्यवस्थित है, ऐसे समझो। राग द्वेष इज प्लेटफॉर्म, राग द्वेष इज ए पंचिंग फैक्टर है, राग द्वेष इज पुशिंग फैक्टर है, राग द्वेष इज इंजन है। उसी से ही मनुष्य कर्म करता है, जैसा राग होगा वैसा दोष होगा। जैसे एक संत कहते हैं कि मैं एक दिन मुंबई शहर गया, तो मुंबई शहर में उस समय के जमाना है, वो बोले कि मैं मोटरसाइकिल में बैठ गया, तो बैठ गया तो देखा कि मुझे सब मुंबई शहर नीला 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 लग रहा था। बोले ये क्या बात है नीला नीला? बात ये है, जिस मोटरसाइकिल में बैठा था उसका जो कांच है वो क्या था? नीला था। तो जब मैं कांच में देखता था शहर है, हमें नीला दिखाई देता था। चश्मा हम पहनेंगे नीला तो जगत क्या दिखाई देगा? तो राग द्वेष रूप चश्मा पहनोगे तो फिर तो दुख होगा ही। तो राग द्वेषी मेन है, तो क्या करना चाहिए? तयोर न वशमागच्छेत्, इसी के वश में मत आओ। राग क्या है? सुखानुसायी राग, दुखानुसायी द्वेष। पतंजलि, जिसमें हमें सुख मिलता है ना, मन हम चला जाता है, इसको बोलते हैं राग। राग माने लाइकिंग, द्वेष माने डिसलाइकिंग। मन दो में ही खेलता है, इट इज द गेम ऑफ माइंड। माइंड क्या करता है? इधर उधर नहीं चलता है, इसी में ही चलता है। उसके पास दो रास्ता है, या राग में जाएगा या द्वेष में जाएगा। प्रकृति से ही आई है, संस्कार से ही आया, प्रकृति माने संस्कार, संस्कार से ही आया है ये राग और द्वेष। इसके बस में तुम मत जाओ, इसके बस में तो हस्य पर। और ये कौन है पता है ना? ये परिपंथी माने चोर है, परिपंथी माने चोर है, ये चोर है, इसमें मत जाओ। अर्जुन कहते कैसे न जाऊं, मेरा मन तो चला जाता है ना। अगेन तुम्हें और एक सीक्रेट बता रहा हूं, परमेव का और एक सीक्रेट है। क्या? श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्म संस्थिता स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। मन का धर्म ही परधर्म में भागना, मन का धर्म ही तुम जो चाहते हो वो न करके दूसरा करेगा। इसीलिए तुम मन को कंट्रोल करो और अपना स्वधर्म पालन करो। स्वधर्मे निधनम श्रेय। स्वधर्म क्या है ना? अपना जो स्वधर्म, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम्हारे जो कर्म है, शास्त्र विहित जो कर्म है, तुम्हारे योग्यता और तुम्हारे इच्छा के अनुसार ही स्वधर्म डिटेक्ट होता है, स्वधर्म मेजरमेंट होता है, स्वधर्म फाइनल होता है, स्वधर्म प्रमाण होता है। अगर किसी के अंदर शास्त्र के पढ़ने की इच्छा है तो जानना कि वो ब्राह्मण। कोई कुछ करना नहीं चाहता है, आलसी रहता है, तो जानना वो शूद्र। दूसरे को मारने के लिए टेररिस्ट आदि होता है
तो जानना कि शूद्र है। कोई शासन करने के लिए चाहता है, पॉलिटिक्स में जाता है, तो जानना कि क्षत्रिय। किसी को बिजनेस करना, उसका बिजनेस माइंड है, हर चीज में बिजनेस, तो जानना वैश्य। तो ऐसे तुम अपने स्वधर्म को तुम जानो, स्वधर्म ही करते जाओ। परधर्मात् स्वनुष्ठिता, परधर्म के अनुष्ठान से स्वधर्म श्रेष्ठ है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। परधर्म भयावह। भगवान ने कर्मयोग का लास्ट बताया, स्वधर्म पालन छोड़ो मत, परधर्म को छो मत। अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहा है, क्या प्रश्न आ रहा है? ये तो आप सोच रहे हो, ठीक है, मनुष्य बहुत सोच रहा है, पर ये मन मन के अंदर ये पाप कर्म कैसे हो जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। अर्जुन का प्रश्न भी देखेंगे कल, फिर भगवान का उत्तर भी देखेंगे। तो इस कड़ी में कल समापन होगा मेरा प्रवचन। इसलिए आप लोग गुरु दक्षिणा कल दे सकते हो, आप अपना एनवलप लीजिएगा। और परसों तरसों 21 और 22, आज 19 तारीख है ना, कल 20 तारीख, 21 तारीख में 4 लोग बोलेंगे, 22 तारीख में 4 लोग बोलेंगे, इस बार 8 लोग बोलेंगे, ठीक है। फिर 23, 24, 25, 26 हम अद्वैत मकरंद लेंगे। अद्वैत मकरंद एक किताब है, जैसे अभी किरण ने स्वामी गुरु जी का लिया है, मेरे पास भी ढूंढ रहा, मिल नहीं रहा है, और स्वामी सुबोधानंद जी का है, ठीक है। तो जिनको लेना है, ये 100 रुपीज है ना, तो जिनको लेना है ये ले लेना। एंड ये लगभग हम ये वेदांत के हैं, इनके खत्म होने के बाद हम कठोपनिषद लेंगे। ये 28 श्लोक है, तो देखते हैं कितना होगा। अगर 4 दिन में जबरदस्त नहीं करेंगे, आराम से जाएंगे, 1-2 बार और होगा। फिर इसके बाद हम कठोपनिषद लेंगे। कठोपनिषद किताब है, 10 किताब है, मैंने देख लिया। तो कठोपनिषद लगेगा लगभग 3 महीना लगेगा। अगर हर महीना 6-7 दिन लेंगे तो 3-4 महीना लगेगा। उसके बाद केनोपनिषद भी किताब है, मैंने केनोपनिषद नहीं लिया ना, नहीं लिया, तो कठोपनिषद और केनोपनिषद लेंगे। कठोपनिषद समापन के बाद और एक ग्रंथ लेंगे बीच में, उसके बाद केनोपनिषद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य